हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट सेकंड के विषय में द इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के विषय में पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेंगे आज की वीडियो में कि दर्शन क्या होता है, इनकी जो दार्शनिक हैं उनके विचार क्या हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। तो दर्शन दृश्य धातु से बना हुआ जिसका मतलब होता है देखना। तो जिसे देखा जाए, किन चीज़ों को देखा जाए, जिसके बारे में, सत्य के बारे में देखा जाए, सुना जाए, खोज किया जाए, वही दर्शन होता है। तो दर्शन मनुष्य की चिंतन की जो है वो उत्तम अवस्था होती है, सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। इसके अंतर्गत हम सत्य की खोज करते हैं। तो किन चीज़ों के बारे में हम सत्य की खोज करेंगे? आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, जीव जगत, करणीय अकरणीय मनुष्य के जो करणीय अकरणीय कार्य हैं उनके विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, प्रकृति के विषय में, और परमात्मा है, ज्ञान है, अज्ञान है, सृष्टि है, सृष्टा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है, जो खोज करता है, जो रहस्योद्घाटन करता है, वही दर्शन कहलाता है। यानी कि रहस्योद्घाटन किस काम करेंगे? इस ब्रह्मांड का करेंगे, प्रकृति का करेंगे, ईश्वर का करेंगे, जीव जगत का करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जो रहस्योद्घाटन होता है वो ही दर्शन होता है। यानी जो हमारे अच्छे विचार हैं, जो हमारी अच्छी सोच है, इन सब चीज़ों के बारे में वही जो है दर्शन होता है। तो अपने विशिष्ट अर्थ में दर्शन अमूर्त चिंतन है। मूर्त चिंतन मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता है, हम खाली इसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो ये क्यों है, कैसे है, कहाँ से आई है, क्या इसका अस्तित्व है, इन सब चीज़ों के बारे में हम खोज करते हैं, रहस्योद्घाटन उसका करते हैं। तो दर्शन एक प्रकार से दृष्टि भी है, अर्थात जीव जगत की प्रति, जीव जगत के प्रति व्यक्ति विशेष की दृष्टि क्या है। यानी इस संसार में जीव जगत जो है, जगत के बारे में, जीव के बारे में जो व्यक्ति की दृष्टि होती है, इन्हीं के आधार पर विचारों तथा सिद्धांतों का निर्माण होता है। यानी कि व्यक्ति का जो विचार होते हैं, व्यक्ति की जो दृष्टि होती है जीव जगत के प्रति, उन्हीं विचारों तथा सिद्धांतों के आधार पर वो कुछ नियम बना लेता है और उन्हीं नियमों पर वो विश्वास करने लगता है। तो जब ये नियम बना लेता है और जो विचार आदर्श बना लेता है, जो मूल्यों का निर्माण कर लेता है, इसी के आधार पर वो आगे अपना जीवन जीने लगता है, इसी पर वो विश्वास करने लगता है। इस प्रकार दर्शन एक प्रकार की दृष्टि भी है, एक प्रकार से जो है मनुष्य के विचारों की एक दृष्टि होती है, जिसके अंतर्गत वो अपने एक सिद्धांतों का निर्माण कर लेता है। तो यानी कि कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि जो तार्किक विवेचन है किस जीव जगत के विषय में, अब जीव जगत के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनके विषय में जो विचार वो रख रहा है वही हमारा दर्शन है। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं दर्शन के विषय में, उनको हम जान लेते हैं कि हाँ ये भाषा आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो हेंडरसन की डेफिनेशन हम ले लेते हैं। हेंडरसन ने कहा है कि दर्शन जगत के संबंध में क्रमिक एवं संश्लिष्ट ढंग से विचार करने का प्रयास है। संश्लिष्ट ढंग से यानी कि स्टेप बाय स्टेप, क्रम वाइज, क्रमिक यानी स्टेप बाय स्टेप जो है सुचारू रूप से किसी भी विचार को जो रखा जाता है वही जो है वो दर्शन है। यानी जगत के विषय में जो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वही दर्शन है। फिर उसके बाद हम दूसरी डिफिनेशन ले लेते हैं ब्राइटमैन की। तो ब्राइटमैन ने कहा है कि दर्शन शास्त्र को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा मनुष्य अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप से सत्यता से विचार करता है, अर्थात अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। संपूर्ण अनुभूति यानी जो फीलिंग्स हमारी होती, व्यक्ति की होती हैं, उनके बारे में सत्यता से विचार करता है कि हाँ जो किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, कोई अनुभूति दी है, कोई विचार रखे हैं, कोई तर्क रखा है, तो उनके बारे में सत्यता से विचार किया जाता है दर्शन के अंतर्गत। फिर
रसल के शब्दों में यह विभिन्न विज्ञानों के मूलभूत सिद्धांतों का तार्किक ज्ञान है। इसके बाद है बेवर एल्फर्ड की डिफिनेशन है। इसमें इन्होंने कहा है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो विश्व की व्यापक प्रकृति की खोज करता तथा प्राकृतिक वस्तुओं की सार्वभौमिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक वस्तुओं की मतलब वही चीज़ें फिर आ गई कि ब्रह्मांड है, पहाड़ है, धरती है, प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जगत है। इन सब चीज़ों के यानी प्राकृतिक वस्तुओं की सार्वभौमिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, यानी यूनिवर्सल जो उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको जो है वो प्रस्तुत करता है। कौन करता है? दर्शन करता है। तो इस प्रकार से यह दर्शन की परिभाषा हो गई है। 4 डिफिनेशन दे रखी है। तो इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि जो मेन वर्ड हैं इनके, इन्हीं से क्वेश्चन उठा सकते हैं ये किसने कही है। तो आपको इन मेन वर्ड को ध्यान में रखना होगा। अब हम आगे देखते हैं कि दर्शन का भारतीय संप्रदाय क्या है। तो प्राचीन भारतीय साहित्य में दर्शन की लंबी परंपरा रही है। तो भारतीय में भी रही है। सबसे पहले इसका उद्गम स्थान जो है दर्शन का वो भारत ही है, भारत के अंतर्गत ही हुआ था। इसके बाद यूनान में हुआ था। तो दर्शन की शुरुआत जो है भारतीय और पाश्चात्य दोनों जगह पर दिखाई पड़ती है, लेकिन जो शुरुआत हुई थी, जो उद्गम स्थल है वो भारत ही है, भारत के अंतर्गत ही हुई थी। तो इसके बारे में अगले ज़्यादा डिटेल में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।